हमें उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। अगर अपराधी के मन से कानून का खौफ निकल जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मजाक बनकर रह जाता है, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। वीरेंद्र, शीतल, हमें इस केस को नए सिरे से देखना होगा। उस रात की वारदात को हम रिविजिट करेंगे, और सबसे पहले हमें आनंद को रिहा करना होगा। पापा, पापा। सर पिछले 6 महीने का क्राइम डेटा चेक कर रहा था। मीरा के मर्डर से पहले भी ठीक इसी मोडस ऑपरेंडी से 2 और औरतों को मारा गया, और हाल में नोएडा की श्रेया वर्मा को भी इसी तरह से मारा गया सर। और किसी भी क्राइम सीन से कोई भी एविडेंस नहीं मिला होगा। नहीं सर, पर लकीली नोएडा पुलिस को क्राइम सीन से ये एविडेंस मिला है, ये स्मार्ट वॉच, और गैस किया जा रहा है कि ये उन्हीं क्रिमिनल्स में से किसी की है। ग्रेट। इससे यूजर का हेल्थ डेटा ट्रैक होता है, हार्ट रेट, SpO2 लेवल वगैरह। इसका पूरा डेटा स्कैन करो। इससे सस्पेक्ट का रफ प्रोफाइल तो बन ही सकता है, और इसके सेलर का पता लगाओ। सर इतने दिनों के बाद हमें कुछ ठोस मिला है। सही तैयारी हो गई? यस सर, निकलते हैं सर। बारह बजे किसी ने CCTV ऑफ किया, और वो लोग फ्लैट में दाखिल हुए और बेडरूम में गए, और वो लोग बेडरूम में आए और उन्होंने अलमारी से कैश और गहने चुराए। अंदाजन 2 घंटे लगे होंगे। यानी रात के 2 बजे। राइट। वो लोग फ्लैट से निकले, नीचे तक गए, और फिर वो गेट तक गए होंगे, मतलब यहां तक। 20 दिन पहले वो यहीं से फरार हुए होंगे। रोड तो कोई CCTV कैमरा भी नहीं है सर। यहां तक आने के बाद कहां जा सकते हैं वो लोग? अब्दुल, बात करनी है। मामला सीरियस है। पुलिस से लग गई है केस को। कुत्ते तरह सूर सारा इलाका। तो सूंघने देना कुत्तों के जैसा। कुछ हाथ रखने वाला नहीं है उनके। बैठ। रफीक मियां, उस रात की कहानी हमेशा के लिए एक राज बन के दफन हो गई है। सुई की नोक के बराबर सुराग भी मिलने वाला नहीं है पुलिस को। आखिर अपन ने पुलिस की ट्रेनिंग ली किस लिए? टेंशन ना ले। मैं डर गया था अब्दुल भाई। सर वॉच से जो डेटा मिला था उसे एक्सपर्ट्स ने स्कैन किया। उनका कहना है कि इतना लो BPM किसी अंडर एज लड़के का ही हो सकता है। ये क्या हो गया आजकल की जनरेशन को? अक्सर ऐसे हीनियस क्राइम में इस एज के बच्चे क्यों पाए जाने लगे? एनीवे, अपने खबरियों से कहो कि पता लगाएं कि इस तरह का कोई लड़का है क्या। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। वॉच 4 महीने पहले जिस शॉप से खरीदी गई थी, शॉपकीपर का कहना है कि खरीदने वाला 28 से 30 साल का कोई था। उसका चेहरा उसे याद नहीं सर, और सारा पेमेंट कैश में हुआ। इसका मतलब इस वक्त हमारे पास 2 लोगों की इंफॉर्मेशन है, एक अंडर एज लड़का और एक 28 से 30 साल का। शायद ये जो 28 से 30 साल का, इसका काम क्राइम सीन को क्लीन करना हो। मे भी अपने काम में माहिर हो। लेकिन सर एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग क्राइम करने के बाद भाग कहाँ गए? शायद ये भागे ही ना हो। क्राइम करने के बाद सुबह तक बिल्डिंग में ही रुका हो। और सर ऐसा रिस्क क्यों लेंगे? रिस्क नहीं, कॉन्फिडेंस। शायद इनको लगता होगा कि ये पकड़े ही नहीं जाएंगे। भाईजान चलिए ना, कुछ करते। बड़ी खुजली हो रही है बॉडी में। खुजली हो रही है तो बॉर्डर लगा। तेरे हीरोगिरी के चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे। पुलिस काफी चौकन्ना है उस दिन बेस्ट इंडिया बन के रहने का, समझा? क्या रफीक भाई आप भी? अब्दुल चाचा कहते हैं कि अपने को पुलिस का क्या टेंशन। चाचू का स्टाइल ही ऐसा है कि कोई पुलिस वाला क्या किसी का बाप अपने को नहीं छू सकता। सही कहा ना?
पूरी गाड़ी गंदी पड़ी है, हर तरफ धूल ही धूल है। सिर्फ 3 सीट क्लीन है। मतलब हाल ही के दिनों में इन 3 सीट्स पर कोई बैठा है, और शायद ये वही लोग हैं जिनकी हमें तलाश है। मानना पड़ेगा सर, क्राइम करने के बाद भागने की कोई जल्दबाजी नहीं की। रात को इसी कार में सो गए और जब नॉर्मल डे शुरू हुआ तब आम लोगों के बीच मिलजुल कर निकल गए ताकि किसी को शक ना हो। मास्टरमाइंड सर। अरे चाचू, क्या फिगर मेंटेन की थी उस औरत ने। कौन मानेगा कि 3 बच्चों की अम्मा थी। वैसे आपका वो गाड़ी में बैठे रहने का आइडिया एक नंबर था। आप नहीं होते तो हम इतने मजे लूट ही नहीं पाते, है ना? एनवर, फालतू का मस्का मत लगा। बोलना नहीं, वो नहीं होते तो कुछ नहीं कर पाते हम। जितने मजे उड़ाए ना बेटा, सब उनकी मेहरबानी है, उनको शुक्रिया बोलना। कम से कम 3 लोगों का गिरोह लगता है। कभी उसे कहो कि उनकी सारी डिटेल दें, रेड अलर्ट जारी करवाओ। उन कमीनों को पता चलना चाहिए कि पुलिस उनके पीछे ना धोकर पड़ी है। यस सर। दिल्ली सेक्टर 3 के चर्चित रेप और मर्डर केस ने लिया आज एक नया मोड़। जी हाँ, पुलिस ने ये दावा किया है कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली और नोएडा में हो रहे अपराधों के पीछे शायद 3 लोगों के एक गिरोह का हाथ है। पुलिस ने ये आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही वो इस गिरोह को दबोच लेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर पैदा होता है कि उस आदमी की गरिमा का क्या, जिस पर उसकी बीवी और बच्चे की मौत का आरोप लगा है। क्या दुनिया का कोई भी मरहम उस परिवार पर लगे उस दर्दनाक घाव को भर सकेगा? आनंद, आई नो हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन इस तरह शहर छोड़ के मुझे जाने दीजिए प्लीज। इस शहर ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। ये बस 2 बच्चे हैं मेरे जिनके लिए जीना है मुझे, इसलिए इनको होम टाउन लेके जा रहा हूँ। वहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। आनंद, मैं वादा करता हूं आपसे, वो तीनों जो भी हैं उन्हें सजा दिलवा कर ही रहूंगा। सर, कैब आ गई है मेरी, चलता हूँ। जिस तरह से क्राइम सीन को क्लीन किया गया है, उससे तो यही लगता है कि किसी ऐसे आदमी का काम है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ था। वीरेन सर। मुझे पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड चाहिए, जो लोग सर्विस में हैं उनके भी और जो सस्पेंड हैं उनके भी। ओके सर, खबरियों काम करने वाली की डिटेल्स निकलवाता हूँ सर। और इस केस से जुड़े सभी लोगों से एक बार फिर से पूछताछ करो, शायद कोई क्लू हाथ लग जाए। वी हैव टू बी क्विक। मुझे एक और वारदात नहीं चाहिए शहर में। यस सर। सर, ये दिल्ली के 2000 लोगों की लिस्ट है जिन्होंने पुलिस ट्रेनिंग ली थी पर अभी सर्विस में नहीं है। सबसे पर्सनली मिलो, एक बार बात करो। सर, इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ तो? सर, मैं करता हूँ। और इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं, सबसे दोबारा बात हो गई या कोई बचा है? सबसे बात हो चुकी है सर, सिर्फ वो बस का कंडक्टर और ड्राइवर बचा है। तसल्ली के लिए उनको भी बुला लो एक बार। यस सर। साहब, कब तक पकड़े जाएंगे वो लोग? पुलिस से कोई भी मुजरिम ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। अच्छा, कोई ऐसी बात जो तुम उस दिन बताना भूल गए हो और बाद में याद आई हो? नहीं साहब, जो कुछ जानते थे उस दिन सब कुछ बता दिया था आपको। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू सर। सर,